अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर आयशा कंवल और मैं आपको करवाऊँगी एमएस ऑफ़िस का कोर्स, ठीक है? जिसमें आ जाता है एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है? ये कोर्स मैं ब्रदरहुड सोसाइटी बीएचएस की तरफ से करवा रही हूँ और तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड होता क्या और क्यों यूज़ होता है, ये एक हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है? तो ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, लेटर्स, आर्टिकल्स, कुछ भी असाइनमेंट्स वगैरह, कोई भी टाइपिंग डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा जहाँ पे हम लोग लिख सकें, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ये एक तरह का टाइपराइटर है, ठीक है? और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आप तो हो गया, अब उसका मैं बाद में आपको बताती हूँ क्रिएट एंड एग्जीक्यूट। सबसे पहले जब हम ये डॉक्यूमेंट वर्ड खोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो न्यू, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के 3 तरीके हैं। एक है फाइल पे जाएँ हम लोग, देन हम यहाँ से न्यू न्यू करें, ठीक है? न्यू करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे अगर हम क्रिएट कर दें, क्लिक कर दें, तो ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है? ये और सेकंड तरीका हमारे पास है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन, ठीक है? अगर हम कंट्रोल एन भी करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और थर्ड तरीका यहाँ से है, ठीक है? न्यू, ये लिखा हुआ है कंट्रोल न्यू, ठीक है? इसको आप लोग हाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू को रीचेक कर देती हूँ तो ये न्यू का यहाँ हाइड हो जाएगा, तो मैं इसे दोबारा से चेक कर देती हूँ, ये न्यू। तो अब न्यू डॉक्यूमेंट हमने खोल लिया है, ठीक है? अगर हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको हमने ओपन करना है, तो हम यहाँ से ओपन में जाएंगे, ठीक है? और यहाँ से हम लोग कोई भी जो हमने फोल्डर सेलेक्ट करना हुआ या जो ओपन करना हुआ वहाँ से कर लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद आ जाता है सेव डॉक्यूमेंट। सेव डॉक्यूमेंट सेव कैसे करना है, डॉक्यूमेंट सेव करने के भी 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि ये ऊपर सेव का ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको क्लिक कर दें, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेकंड, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, ठीक है, सेव डॉक्यूमेंट के लिए। और थर्ड ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सेव, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया, ठीक है? अब आते हैं हम इसके इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस में पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास पेजेस हैं कि हम, मेरे पास 2 पेजेस हैं और मैं पेज नंबर 1 पे काम कर रही हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पेज नंबर 2 में, ये अब इसका मतलब है 2 हमारे पास पेजेस टोटल हैं और मैं पेज नंबर 2 पे काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, पेज नंबर 1 पे काम कर रही हूँ, ठीक है? तो वर्ड्स वर्ड्स हमारे पास है टोटल 66। ये जितने भी यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में वर्ड्स लिखे हैं ना, ये सारे काउंट करके यहाँ आपको दे देता है 66। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। तो ये हमारे पास प्रिंट लेआउट है, जिस फॉर्म में हम प्रिंट लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, ठीक है? ये हमारे पास फुल स्क्रीन रीडिंग है, ये हमारे पास फुल स्क्रीन रीडिंग हो गई, ठीक है? तो मैं इसके से वापस जाती हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ गया आउटलाइन, एक आउटलाइन की फॉर्म में बन गया जी। ये हम लोग ज़्यादा समरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की समरी वगैरह लिखनी हो तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं दोबारा से प्रिंट लेआउट में आ जाती हूँ और ये हमारे पास आ जाता है जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन। अगर हमने डॉक्यूमेंट को, ये हमारे पास जूम आउट हो गया, वो और छोटा करना हुआ, ठीक है? और ये हमारे पास आ जाता है जूम इन का ऑप्शन, ठीक है? नॉर्मली हमारे पास यहाँ 100 तक ही रहता है ये डॉक्यूमेंट, जो मिड में बिल्कुल हो, ठीक है? मैक्सिमम इसका जो है ना, ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है? जो कि 500 आई थिंक होता है, 500 होता है। और यहाँ मिड में हम लोग 100 पे रख देते हैं, ठीक है? और मिनिमम तो आपको पता है 10% इस तरह, ठीक है? अब इसको मैं मिड में बिल्कुल ले आती हूँ वैसे ही। तो ये हमारे पास हो गया इसका इंटरफेस, और ये इसके रूलर्स होते हैं कि हमने चीज़ स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है? अब मैं अगर इस लाइन पे काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लेक्चर 1 थोड़ा सा यूँ बाहर की तरफ आ जाए, तो मैं इसको यूँ करूँगी, ठीक है? तो ये हमारा पास बाय हो गया, ठीक है? ये हमारे पास रूलर है, ये राइटिंग वगैरह फिक्स करने के लिए होता है। तो मैं इसको दोबारा से अंदर कर देती हूँ। इसी तरह यहाँ इस साइड से भी ये वही काम करेगा, अगर मैं इस लाइन पे काम कर रही हूँ
तो ये इधर अंदर ले जाएगा। अगर मैं यूँ करती हूँ तो वो मैं एक्सटेंड कर देगा, उसको बढ़ा देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर लें, अगर आपने यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लें, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो सब अब इसकी जो है ना, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये सेव टैब हो गई, सेव का हो गया ये रिपीट। ठीक है, ये ओपन, जो ये अंडू है और ये रीडू है। अंडू और रीडू का मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अंडू सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक चीज़ लिखती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ और मैं कहती हूँ ओहो मैंने ये नहीं करना था, मैं मतलब दोबारा से पीछे जाती हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी, अनडू कर दूंगी। अनडू की एक तो ये शॉर्टकट और एक है कंट्रोल जी। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, अब मैं चाहती हूँ नहीं यार वो फिर दोबारा से आना चाहिए मेरे पास, तो फिर मैं क्या कर देती हूँ, रीडू कर देती हूँ। कंट्रोल वाइज इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो ये इसलिए यूज होता है अनडू रीडू। और फिर हमारे पास आ जाता है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और हम इसको एक एक करके सबको करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं होम टैब। होम टैब में क्लिपबोर्ड आ गया, फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया, स्टाइल्स आ गया, एडिटिंग आ गया। जैसा कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो ये फिर ये बाकी चीज़ें, ये फॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ, स्टाइल्स और ये एडिटिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैं करवाऊंगी। इसके बाद हम लोग टेबल्स करेंगे, पिक्चर्स कैसे, शेप्स कैसे डालते हैं, चार्ट्स। ठीक है, हेडर फुटर कैसे डालते हैं, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ये इक्वेशन, सिंबल, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिएगा। और यहीं पे हम लोग क्लास एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।